and welcome student. Subhash English School class 4th EVS chapter number 13 A River Story. आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे A River's a Tale. आज हम एक नदी की कहानी पढ़ेंगे. इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से नदी जो है पहाड़ों के बीच से निकलती हुई आ रही है और वह जंगल से होती हुई गांव की तरफ, विलेज की तरफ आती है और किस तरह से गांव वाले जो है उस नदी के पानी को यूज़ करते हैं. उसके आगे जब नदी बढ़ती है तो सिटीज़ की तरफ आ रही है. सिटीज़ में किस तरह से फैक्ट्रीज़ में इस पानी को खराब गंदा किया जाता है और घरों से भी किस तरह से इस पानी में गंदगी मिलती है. इस कहानी में हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. बोट फ्लोइंग वाटर, ब्लू फिश, वाटर प्लांट्स, रिवर, फॉल स्मेल, बिग शिप्स, ऑयल, रिवर्स बैंक्स, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लॉथ्स, एनिमल्स, अदर वर्ड्स, चेंजिंग सिटीज़. इन सभी से जो रिवर्स का जो वाटर है वो किस तरह से पॉल्यूट होता है, मतलब किस तरह से उसमें गंदगी मिलती है. गांव में क्या किया जाता है कि जो भी काम होता है वो नदी के पास आकर, जैसे कि वॉशिंग, कपड़ों को धोना है या फिर कुछ भी काम होता है, जानवरों को ले जाना है, पानी पिलाना या उन्हें नहलाना है, ये सभी काम जो है वो नदी के पास में किया जाता है जिससे कि जो नदी का पानी है वो गंदा हो जाता है. सिटीज़ में जो है फैक्ट्रीज से जितना भी गंदा कचरा या कूड़ा जो भी निकलता है या एयर निकलती है उससे भी क्या किया जाता है कि नदी के पानी में मिला दिया जाता है जिससे कि वो पानी जो है प्रदूषित हो जाता है. इसके आगे जो दे रखी बिल्डिंग्स में भी यही किया जाता है. सारे जो गंदगी होती है वो सीधे नदी में छोड़ दी जाती है. इसमें कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है. उसमें बताया गया है, जो पहला पिक्चर है उसमें बताया गया है कि किस तरह से जो नदी का जल है उसको प्रदूषित किया गया है. कितना जो कूड़ा करकट जो है उस नदी के जल में मिला हुआ है जिससे कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, इसी की वजह से हो रहा है. जो कि जितना भी कचरा है वो इस वाटर के अंदर सीधे जा रहा है. सेकंड जो पिक्चर दे रखी है उसमें बताया जा रहा है कि सिटी के पास से जो नदी होकर जा रही है उस में फैक्ट्रीज से जितना भी धुआं है और जो गंदा जल है, मतलब पॉल्यूट जो पानी है वो गंदा जल सीधा नदी के अंदर मिल रहा है जिससे कि जो नदी का पानी है उसका कलर भी चेंज हो रहा है और वो पॉल्यूट हो रहा है. हाउ डज वाटर बिकम डर्टी. पानी किस तरह से प्रदूषित हो रहा है. यू सॉ इन द पिक्चर्स दैट एज द रिवर्स फ्लोअर्स थ्रॉट और नियर many villages, towns and cities, the water change. The people use the river's water for many different things such as washing clothes, bathing animals and cleaning street. Many of the activities made by the water dirty. The water in the rivers keep changing as it flows through various places. Water in ponds and lakes can also become dirty due to similar reasons. इसमें बताया जा रहा है कि पानी जो है दूषित किस तरह से होता है. सिटीज़ में, गाँव में जो भी है सारा जो गंदा पानी है वो नदी में मिलने की वजह से दूषित होता है. गाँव वाले जो है वॉशिंग क्लॉथ्स, मतलब जो कपड़े धोते हैं उससे जो गंदा पानी निकलता है वो भी सीधे नदियों में जाता है. बाथिंग एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो उन्हें नदी के पास ही लाते हैं और नहलाते हैं जिससे कि जो नदी का पानी होता है वो गंदा हो जाता है. क्लीनिंग अनस्टिल, जो बर्तन होते हैं वो भी नदी के पास लाकर धोते हैं. इस तरह से जो जितना भी गंदा पानी होता है वो नदी में मिल जाता है जिससे कि पूरी नदी का जो पानी है वो दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है. और अलग अलग प्रकार की जितनी भी तरह की चेंजेस होते हैं वो नदी में
पानी के कारण ही होते हैं। डर्टी वाटर जो होता है वो उसके अंदर मिलता है, जिससे कि पानी पॉल्यूट होता है। मतलब इस एक गंदे जल की वजह से मिलकर अनेक प्रकार की चीज़ें होती है, और इन सभी का कारण एक ही है कि जितने भी पॉन्ड्स और लेक्स है उनमें भी वाटर जो डर्टी होता है उनका सिमिलर ही रीज़न है। मतलब एक ही कारण होता है कि यही कारण जो है सारे उन्हीं की वजह से जो इनका वाटर है वो भी डर्टी हो जाता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंक वाटर? अ रिवर और अ लेक? डू यू थिंक्स दैट द लाइक रिवर्स एंड पिक्चर यू रिवर और लेक्स कैन ऑल्सो अट्रैक्ट? हम जो है पीने का जो पानी होता है वो पानी किस तरह से पीते हम लाते हैं, तो वो पानी जो हमें मिलता है वो नदियों द्वारा और तालाबों द्वारा ही हमें मिलता है। What will you do? Fill about half of each bottle or glass with water. Make sure that all have the same amount of water. How? One by one, put each of the things in the water. For examples, haldi in the first glass, oil in the second glass, soda in the third glass, until you have one things in the each glasses. Mix each things in the water and see what happens. Write your observe in the table. आपको इसमें बताया जा रहा है कि हम किस तरह से पानी के अंदर घुली हुई चीज़ों को देख सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण बताए जा रहे हैं, एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं। जैसे हल्दी है फर्स्ट, तो हल्दी को दिया जा रहा है हल्दी इन फर्स्ट ग्लास, मतलब पहला जो ग्लास है उसमें हम हल्दी को मिक्स करेंगे वाटर के अंदर। सेकंड जो ग्लास दे रखा है उसमें हम ऑयल को मिक्स करेंगे, और थर्ड जो ग्लास दे रखा है उसमें हम सोडे को मिक्स करेंगे। उसके बाद जितने भी चेंजेस आते हैं मिक्स होने के बाद वो हम एक टेबल द्वारा आगे ऑब्जर्व कर कर देखेंगे। What did you observe? Put right mark in the right place. इस टेबल में हमको बताना है कि किस तरह से इन चीज़ों को मिक्स किया जाता है। थिंग्स दे रखी है, फर्स्ट जो है इस टेबल में थिंग्स दे रखी है। सेकेंड है डिसॉल्व मिक्सड इन वाटर। थर्ड डिड नॉट डिसॉल्व इन वाटर। फोर्थ कलर ऑफ वाटर चेंजेस, कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। हमको जो थिंग्स दे रखी है उसमें बताना है कि किस तरह से इस बेस पर वाटर का चेंज होता है। फर्स्ट इज शुगर, डिसॉल्व मिक्सड इन वाटर, किस तरह से ये पानी में मिक्स हो जाता है। शुगर जो है वो मिक्स हो जाती है, इसलिए हम इस पर राइट का मार्क लगाएंगे। सेकेंड है सॉल्ट, सॉल्ट भी वाटर में मिक्स हो जाता है, इसलिए हम राइट मार्क लगाएंगे। थर्ड इज़ लेमन जूस, वो भी मिक्स हो जाता है, राइट मार्क। हल्दी राइट, सोप वाटर राइट। फ्लोर जो है वो वाटर में मिक्स नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर राइट मार्क नहीं लगाएंगे। दाल, दाल भी मिक्स नहीं होती है। शरबत ये वाटर में मिक्स हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर राइट मार्क लगाएंगे। कुकिंग सोडा, सोडा मिक्स होता है। ऑयल, मस्टर्ड, तेल और एनी अदर, किसी भी टाइप्स का जो ऑयल है वो वाटर में मिक्स नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ राइट मार्क्स नहीं लगाएंगे। इसके बाद है डिड नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में पूरी तरह से घुल नहीं जाता है। शुगर नहीं घुलती है, घुल जाती है। सॉल्ट है वो भी घुल जाता है। लेमन जूस घुल जाता है। हल्दी जो है वो भी घुल जाती है। सोप वाटर घुल जाता है। फ्लोर जो है वो वाटर में मिक्स नहीं होता है। दाल जो है वो भी पूरी तरह से मिक्स नहीं होती है, इसलिए हमने इन दोनों पर राइट का मार्क लगाया है। इसके बाद शरबत है वो वाटर में मिक्स हो जाता है। हमें चाहिए कि जो चीज़ वाटर में मिक्स नहीं होती है वो है शरबत। शरबत जो है वाटर में मिक्स हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर राइट मार्क नहीं लगाएंगे। इसके बाद कुकिंग सोडा है वो भी मिक्स हो जाता है। लास्ट है ऑयल, ऑयल जो है वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर राइट मार्क लगाएंगे। इसके बाद है कलर ऑफ वाटर चेंजेस, पानी में जाने के बाद किन वस्तुओं का जो कलर है चेंज हो जाता है। शुगर, शुगर से वाटर का कलर चेंज नहीं होता है। सॉल्ट, सॉल्ट का कलर भी वाटर में जाने के बाद चेंज नहीं होता है। लेमन जूस, ये भी वाटर में जाने के बाद कलर चेंज नहीं करता है। हल्दी जो है पानी में घुलने के बाद चेंज हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर राइट मार्क लगाएंगे। इसके बाद सोप,
सोप से भी कलर चेंज होता है वाटर का, इसलिए हम यहाँ पर राइट मार्क लगाएंगे। इसके बाद है फ्लोर, ये भी वाटर में घुलने के बाद चेंज होता है। दाल नहीं घुलती है, इसलिए हम यहाँ पर राइट मार्क नहीं लगाएंगे। इसके बाद दिया है शरबत यदि वाटर में मिक्स होता है तो उसका कलर पूरी तरह बदल जाता है, इसलिए हम यहाँ राइट मार्क लगाएंगे। कुकिंग सोडा भी वाटर में मिलने के बाद अपने कलर को बदल देता है, वाटर जो है वो चेंज हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर राइट मार्क लगाएंगे। इसके बाद दे रखा है ऑयल एंड मस्टर्ड, तिल और एनी अदर, ये जो है पानी में घुलने के बाद पानी को बदलते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर हम राइट का मार्क्स नहीं लगाएंगे। इसके बाद है कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, किसमें घुलने के बाद पानी का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है। शुगर वाटर में मिक्स होने के बाद चेंज नहीं करती है वाटर को। सेकंड है सॉल्ट भी वाटर में मिक्स होने के बाद वाटर के कलर को चेंज नहीं करता है। लेमन जूस भी वाटर के कलर को चेंज नहीं करता है। हल्दी जो है वो कलर चेंज करती है, इसलिए हम यहाँ पर राइट मार्क नहीं लगाएंगे। सोप वाटर, यहाँ भी कलर चेंज नहीं होता है। फ्लोर, यहाँ भी वाटर का कलर चेंज नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर राइट मार्क नहीं लगाएंगे। उसके बाद दाल में मिक्स होने के बाद कलर चेंज होता है वाटर का, इसलिए यहाँ पर हम राइट मार्क लगा रहे हैं। इसके बाद दिया है शरबत भी कलर को चेंज कर देता है, इसलिए हम यहाँ पर राइट मार्क नहीं लगा रहे हैं। कुकिंग सोडा है, ये भी चेंज करता है, इसलिए यहाँ राइट मार्क नहीं है। ऑयल जो है मिलने के बाद वाटर को चेंज कर देता है, इसलिए हम यहाँ पर राइट मार्क लगा देंगे। कलर ऑफ द वाटर मे नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिसॉल्व इन इट। वुड यू से दैट these are absent in the water? Imagine how it would be if things like sugar, salt, lemon, juice, शरबत etc. could not dissolve in water. आपने देखा ऊपर टेबल में कि किस तरह से वाटर के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। जो वस्तुएं हैं पानी के अंदर मिलती है और पानी को चेंज कर देती है। कुछ चीज़ें बताई गई है, आपने जैसे जिस तरह से देखा है, सोचा है कि किस तरह से जो है वाटर के अंदर शुगर, सॉल्ट, लेमन, जूस और शरबत मिलने के बाद पानी किस तरह से बदल जाता है, किस तरह से उसमें पूरी तरह से जो चीज़ें हैं घुल जाती है। इमेज हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक्स एंड गार्बेज वुड डिसॉल्व इन वाटर। आपने देखा, सोचा कि किस तरह से इसमें जो है वाटर के अंदर स्टोन, चॉक, प्लास्टिक और गार्बेज जो चीज़ें दे रखी है, ये जो थिंग्स दे रखी है वो वाटर के अंदर पूरी तरह से घुलती नहीं है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट डिसॉल्व ईजीली इन वाटर। सम ऑफ दिस कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, हेंस इट इज़ इम्पोर्टेंस। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पानी के अंदर आसानी से घुल जाती है, परंतु कुछ चीज़ें घुलने की वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो, हम उस पानी को यदि यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसलिए पानी का साफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दैट वी क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वन ऑफ द बेस्ट वे टू do this it is to boil the water. If for some reasons this cannot be done, can you think of some others ways to clean water? हम जो पानी पीते हैं, हमें जो पीने का पानी होता है वो साफ़ पानी पीना चाहिए। आपने देखा है बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से पानी जो है गंदा हो जाता है, परंतु हमें उसको क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए, उसे बॉईल कर लेना चाहिए। बॉयल वाटर जो होता है हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और उसमें जितने कीटाणु होते हैं बॉईल करने की वजह से सब नष्ट हो जाते हैं और पानी क्लीन हो जाता है। इसलिए हमें जो पानी है पीने के लिए क्लीन वाटर जो है बॉईल करके ही यूज़ करना चाहिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आपको ये वर्कशीट दी जा रही है, इसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। चैप्टर नंबर 13 अ रिवर्स अ टॉल। मीनिंग, वर्ड्स, प्रोनाउन एंड हिंदी मीनिंग। डिसॉल्व
डिसॉल्व का अर्थ होता है, इट मीन्स घुला हुआ। फ्लड मीन्स बाढ़ या पानी से भरा। अनस्टील यूजलेस बेकार। डर्टी गंदा। ऑब्जर्वेशन देखरेख। गार्बेज कूड़ा करकट। पॉन्ड तालाब। रिवर्स नदियाँ। एलम फिटकरी। फिल्टर छानना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज ऑल थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर। क्या सारी चीज़ें पानी में घुल जाती है? फॉल्स, नहीं, पानी में नहीं घुलती सारी चीज़ें। सेकंड, ऑयल डिसॉल्व इन वाटर। क्या ऑयल जो है पानी में घुल जाता है? फॉल्स, नहीं, ऑयल जो है पानी में नहीं घुलता है। थर्ड, शुगर डिड नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। क्या शुगर जो है पानी के अंदर घुलती नहीं है? फॉल्स, शुगर जो है पानी के अंदर घुल जाती है। सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। नमक जो है पानी के अंदर घुल जाता है, तो ट्रू, हाँ, नमक जो है पानी में घुल जाता है। शरबत डिसॉल्व इन वाटर। ट्रू, शरबत जो है वो भी पानी में घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। द सी वाटर्स मूव अप एंड डाउन। सेकेंड इज वी कैन नॉट ड्रिंक डैश इट वेरी सॉल्टी। जो सबसे ज़्यादा खारा पानी होता है वो किसका होता है? सी वाटर, मतलब समुद्री जल का जो पानी होता है वो सबसे खारा होता है। थर्ड, द फिशेस नीड डैश एंड डैश वाटर। फिश जो होती है वो किस पानी में ज़्यादा मिलती है? फ्रेश एंड प्योर, मतलब साफ़ सुथरे पानी में फिश जो होती है वो हमें ज़्यादा मिलती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट यस और नो। फर्स्ट इज देयर अ पॉन्ड, river or lakes near you town city? Yes. Second is, have you seen dirty water in the rivers and pond? Yes. Third is, does the colors of the water always change? क्या पानी का कलर हमेशा चेंज होता है? नहीं, नो, पानी का कलर जो है हमेशा एक ही रहता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेरी शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, what is the color of the river where it's being? जो है नदियों का पानी का रंग होता है वो किस तरह का होता है? तो आंसर है इट इज़ द कलरलेस, क्योंकि पानी का कोई कलर नहीं होता है इसलिए कलरलेस होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट ग्रो अराउंड द रिवर? तो आंसर इज ग्रास एंड बनानास। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस, ये जो है इनके क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीच द विलेज? तो आंसर इज लार्ज नंबर ऑफ द फिशेस कैन बी सी बिकॉज वाटर इज द प्योर एंड फ्रेश। अधिकतर जो फिशेस है वो जो है सी वाटर में ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, will there be the same amount of the water in the ponds, rivers during the rainy seasons and in the summer? तो आंसर इज नो, there is more water in the rainy seasons. पॉन्ड और जो रिवर्स में होता है वो अधिकतर जल जो है, पानी जो है हमें कहाँ से मिलता है? वो रेनी से, बारिश से हमें वो पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड आउट अबाउट द डिफरेंट वेज बाय विच वाटर कैन बी मेड क्लीन। पानी को किस तरह से क्लीन किया जाता है? तो आंसर इज एडिंग द एलम्स, फिल्टरिंग एंड एड द क्लोरीन। उसमें क्लोरीन को मिलाकर फिल्टर कर उस पानी को हम क्लीन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इमेजिन हाउ इट वुड बी ईट नथिंग लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत etc कुड डिसॉल्व इन वाटर। किस तरह से आपने सोचा कि किस तरह से जो है वाटर के अंदर ये सारे आइटम्स जो है, थिंग्स जो है, उनको पानी के अंदर मिला दिया जाता, डिसॉल्व किया जाता, घुल जाते हैं। आंसर इज वी वुड नॉट बी एबल टू हैव ड्रिंक टी, कुकिंग फूड एंड मैनी मोर्स। इन चीज़ों के मिलने से बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती है बनने से, जैसे टी है, खाना बनाने में है, इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं और हमें वाटर के रूप में चेंज होकर मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इमेजिन हाउ इट वुड बी थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिसॉल्व इन वाटर। ये जो चीज़ें हैं, ये थिंग्स जो है वो पानी में घुल नहीं जाती है। एवरीथिंग्स वुड, इसका आंसर है एवरीथिंग इज वुड बी डिसॉल्व इन रेन वाटर्स। देयर वुड बी नथिंग्स रिमेनिंग इन दिस वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉन्ग आंसर्स। फर्स्ट, आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर इन समर्स, रेनी seasons or winter? Answer is during the raining season there is the more water in the water because more mud is in winter and shorting summers there is very little water in the pond. Some many events dry up, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं बारिश में ज़्यादा मिल जाती है और गर्मी में, गर्मी का जो सीज़न होता है उसमें कम, क्योंकि अधिकतर नदियाँ और समुद्र जो होते हैं उनमें पानी गर्मी के सीज़न में बहुत कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर मेड क्लीन इन योर हाउस? आप आपके घरों में पानी किस तरह से साफ करते हैं? आंसर, इन आवर हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल एलम इज़ द एड टू द वाटर, द मड्स सेटिंग्स down the water from the above in this pure into filter chlorine table is also add to this water. हमें क्या, हम उस पानी को बॉईल भी कर लेते हैं, उसके अलावा हम क्या है क्लोरीन वगैरह मिलाकर उस वाटर को क्लीन करते हैं। थैंक यू।